अस्सलामुअलैकुम। दो इंतहाई अहम वर्ड्स सिंस और फॉर जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ किसी सेंटेंस में सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाएं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, शायद आपको इसकी समझ आ जाए और आप आइंदा के लिए इस कन्फ्यूजन से छुटकारा हासिल कर लें। अगर मैं बात करूँ सिंस की, तो सिंस लगाते हैं जब हम कोई टाइम, एक फ़िक्स टाइम से कोई काम शुरू करते हैं और उसको कुछ देर तक करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर हम सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे मैंने कहा कि मैंने काम का आगाज़ किया 7 बजे, 9 बजे तक मैंने उसको किया, और जो मेरा आगाज़ था वो पॉइंट था, एक ख़ास पॉइंट था जब से मैंने काम शुरू किया। तो ये तो था इसका पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के हवाले से। तो अगर हम नेक्स्ट चल रहे हैं तो देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर हम यानी जो टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक है पास्ट परफेक्ट। ये वो सेंटेंसेस हैं टेंस के जहाँ पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मतलब कि आपने माजी में कोई काम शुरू किया और वो अभी तक जारी है। इसमें काम का जारी होना सिंस और फॉर में ज़रूरी होता है कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो अगर मैं बात करूं तब से लेकर यानी अब तक ये काम हो रहा है, तो इन जगहों पर हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, एक कंफ्यूज करने वाले 2 सेंटेंस लिखता हूं। पहला सिंस का लिखता हूं। अगर मैं बात करूं इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, आपने सिर्फ इसको डील किया हुआ है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपने डील किया हुआ है। इनको अभी शायद आपने नहीं डील किया या आपकी नज़रों से नहीं गुजरे हैं। अब इसको मैं बता देता हूँ। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप। जैसे वो पीर से बीमार हैं, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम पीर आ गया ये, तो मैं लिखता हूँ मंडे से, तो आई हैव, और आपके दिल में क्या आएगा फ़ौरन कि आई हैव बिन इलिंग सिंस मंडे। तो ये एक इसमें नुक्ता था, वो क्या था वो मैंने आपको समझाना है। आई हैव बिन इल सिंस मंडे। मैंने आईएनजी क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह ये है कि हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। ये आपका वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। उसकी वजह क्योंकि ये कैफियत बयान कर रहा है, ही आई की, ये आई की कैफियत बयान कर रहा है। आई हैव बिन इल सिंस मंडे, तो ये एडजेक्टिव है ना कि ये वर्ब है। तो वर्ब यहाँ पर कौन है, वो ये है वर्ब। और इससे पहले ये हैव क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये बी की थर्ड, जो कि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म, आप इस्तेमाल करते हो हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बी वॉज बिन की, ये बी की थर्ड फॉर्म है। बी वॉज बिन, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए कि हमने इसको भी इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं इसकी बात करूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो मैं यहाँ पर हैड लिख देता हूँ, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। और ये क्या है, इस सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। अगर इसके साथ ही, तो मैंने आपसे ये बात कही कि ये तब से लेकर अब तक, अगर मैं इसके साथ एक और इजाफा करूँ बात का, तो टेंस के अलावा भी इसका इस्तेमाल है। अब टेंस के अलावा कैसे इस्तेमाल है, मैं कहता हूँ कि सिंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है इसके अलावा। वो है एक, ये तो आपको पता ही है कि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम एक तो ये हो गया, ये तो जानते ही आप। नेक्स्ट इज है, इसको हम चूंकि के माने में भी लेते हैं। चूंकि मैं इसका एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी इसकी। चूंकि, और जब
से। ये वो जगह हैं जहाँ पर हम इसको टेंस के अलावा भी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि के मानी में और जब से के मानी में। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम। हाँ, एग्जांपल इसकी यूँ होगी कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस he left his home। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने since को जब से के माने में इस्तेमाल किया है, तो मैंने उसको नहीं देखा है जब से उसने अपना घर छोड़ा है, तो ये था जब से के माने में। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, since he is ill या sick, he cannot come to school। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको, चूँकि वो बीमार है, अब देखिए सिंस हमने सिर्फ पढ़ा था टेंसेस के हिसाब से, आप देख लीजिए कि इसको यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सिंस ही इज़ इल ही कैन नॉट कम टू स्कूल, चूँकि वो बीमार है तो वो स्कूल हाजिर नहीं हो सकता या नहीं आ सकता। ये तो थोड़ा सा सिंस का इस्तेमाल। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं फॉर की, तो फॉर मतलब के लिए, अगर आप वैसे इसका मतलब लेते हैं तो के लिए, यानी किसी वक्त से लेकर अब तक। तो इसको कहाँ मैंने जब बात की थी 7 से लेकर 9 बजे तक, तो मैंने 7 से 9 एक ड्यूरेशन में काम किया मैंने। 7 से 9 यानी कि 2 घंटे, जितने भी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, 4 महीने 7 दिन 8-10 साल, तो वो मैंने ड्यूरेशन को डिफाइन किया, मैंने ड्यूरेशन में काम किया है। तो उस फार को हम ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन के लिए या पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर हम इसको फार को इस्तेमाल करते हैं टेंसेस के हिसाब से। अगर मैं टेंस को और आगे इसके इस्तेमाल को लेकर चलूं टेंस के हिसाब से, तो हम कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इसको फार को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पीरियड ऑफ टाइम की, तो इसके मैं एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे I have been knowing him for 3 days। तो अगर इसका तर्जुमा करेंगे तो बनेगा कि मैं उसको 3 दिन से, फॉर 3 डेज, क्योंकि 3 डेज ड्यूरेशन आ गया है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोई गलती है तो आप फ़ौरन बताइएगा कि यहाँ पर गलती है इसकी, क्योंकि याद रखें कि नो के साथ ING नहीं आ जाती इसके अंदर, लिहाजा ये गलत हो गया, इसमें ING हम नहीं लिखेंगे। इसका जो असल ट्रांसलेशन इंग्लिश में वो क्या बनेगा कि आई हैव नोन हिम फॉर 3 days। भाई ये है इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन इंग्लिश में। आई हैव नोन हिम, ये इसका बनता है प्रॉपर ट्रांसलेशन। अगर आप ये लिखोगे तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा, इसकी गलती होगी, नंबर कट जाएंगे।
असल में इसका ये है इसके ट्रांसलेशन। आई हैव नॉन हिम, सब्जेक्ट के बाद हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जैसे मैंने इल का बताया था आपको वो, और ये नॉन, ये कुछ टिपिकल सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो टेंसेस के अलावा जो हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो फॉर किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं जी? मैंने कहा था के लिए और तक। ये वो दो जगह हैं जहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे फॉर हिम यानी उसके नज़दीक, फॉर हिम ही इज़ द हीरो। उसके नज़दीक, आप ये देखिए, के लिए, उसके लिए नहीं, उसके नज़दीक वो हीरो है। और अगर मैं ये कहूँ तक के माने में, तो आई शैल बी देयर, ये मैं पढ़ रहा हूँ। टेंस के अलावा इसका इस्तेमाल कैसे कहाँ कर सकते हो आप? आई शैल बी देयर फॉर द नेक्स्ट डेज, या 2 वीक्स या 3 मंथ्स। मैं वहाँ पर हूँगा अगले 3 या 2 दिन से, 2 दिन तक मैं वहाँ हूँगा, सॉरी तक, मैं अगले 2 दिन तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा या वहाँ पर आपको मिलूँगा। तो ये था इसका इस्तेमाल। अब मैं एक ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करती है टेंस के हिसाब से। मैं कहता हूँ सिंस या फॉर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए ये छोटा सा एक जुगाड़ मैं बता रहा हूँ। बड़ी बाज़ जगहों पर ग्रामर में हम या इंग्लिश में ऐसी फार्मूलाज ले लेते हैं जो इंतहाई आसान होते हैं और उसको फॉलो करना हमारे लिए आसान होता है और हम इजी उस जुमले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसका मैं क्या बताऊंगा आपको ख़ास, ये शायद आपने कहीं पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे इल्म में थोड़ा सा ये है आ गया अब कि अगर जुमले में कई का जिक्र हो, अब ये कई से मुराद क्या है? कई दिन से, कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई साल से, तो कई का जिक्र होगा। या वक्त गिनती में हो, अब गिनती से मुराद क्या है? 2 दिन से, 6 साल से, 7 सदियों से, 8 महीनों से, 3 मिनट से, 3 घंटे से, तो गिनती में सिवाय 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 बजे के जिक्र के, बजे के जिक्र के, यानी कि उसमें बजे का वक्त गिनती में हो लेकिन बजे का जिक्र ना हो। जैसे मैं कहता हूँ 3 बजे से, अब 3 गिनती तो है लेकिन बजे ने उसकी हालत को बदल दिया, वहाँ पर सिंस आ जाएगा। तो लिहाजा सिंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सॉरी बजे का जिक्र नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं, फॉर लगाते हैं और बाकी सबके साथ सिंस लगाते हैं। तो ये छोटा सा एक फार्मूला था जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट।